बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? I do hope you all are very well and fine, and you people must be enjoying your life. How are you all? Just join me so that I can just start my show, the Sara Khurram Show. As you all know कि मैं लाइव आती हूँ और मेरे जो शो का नाम है वो दी सारा खुर्रम शो है। इसमें या तो मैं गेस्ट इनवाइट करती हूँ और या फिर मैं जो हूँ किसी भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करती हूँ। तो आज मेरा एक इंटरव्यू था था या है, जो भी है, था नहीं लेकिन है, होगा, आप यूं कह लें। मियां मोहम्मद अतीक जो है सेनेटर हैं, उनसे मेरा आज इंटरव्यू 5 बजे का था, लेकिन अब वो पोस्टपोन हो गया है और वो जो है थोड़ा सा लेट होगा। तो मेरी प्रिपरेशन थी, मैं तैयार थी इंटरव्यू के लिए, पूरा माइंड मेरा प्रिपेयर था। तो आई डिसाइडेड कि पोस्टपोन हो गया, नाउ व्हाट टू डू। I just thought कि I should just go live and just share my knowledge and just talk about any topic. So I just come live and I just choose a topic that how can we be mature. अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो हूँ इस पे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि मैच्योरनेस, एज वी ऑल नो, हमें अगर थोड़ा थोड़ा बहुत भी अगर हम मेच्योरिटी की तरफ जा रहे हैं या मेच्योर होना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है हम सबको ये मालूम होना चाहिए कि जो मेच्योरिटी है वो एज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, नॉट फ्रॉम योर एज। मेच्योरिटी डजेंट बिलोंग टू एज। ऐसा नहीं है, वी कैन नॉट गारंटी कि एक जो बंदा अगर 40 साल का है तो वो ज़रूर कोई मेच्योर होगा। और वी कैन नॉट जज कि एक बच्चा या बच्ची 10 साल, 12 साल, 14 साल के कोई जो टीन एज बच्चे हैं या वट एवर, या उससे भी मे बी छोटे बच्चे हैं, तो वो मेच्योर नहीं हो सकते। ये जो है एक मिसकॉन्सेप्शन है और इसे हमें समझने की ज़रूरत है। मेच्योरनेस जो है वो ऑब्वियसली वक्त के, ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के साथ आती हैं, डेफिनेटली। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़े से जिन चीज़ों पे मैं अमल कर रही हूँ, करना शुरू किया है, जो रिसर्च की या ख़ुद को आप यूँ कह लें सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ बंदा लाता है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प, तो उसमें फिर ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है कि हमें हर लम्हा जो है अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगी। उससे पहले सबसे पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच दोज हु आर वाचिंग एंड दोज हु ज्वाइन मी। और आई डोंट नो आप में से कितने लोग मुझे अभी जानते हैं और कितने नहीं, बट बेसिकली मैं जो हूँ लाइव सेशंस करती हूँ, प्रोडक्टिव लोगों को इनवाइट करती हूँ अपने शो में, उनकी अचीवमेंट्स के पीछे जो उनकी स्ट्रगल होती है वो जानने के लिए, या फिर मैं लाइव सेशन करती हूँ किसी भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करने के लिए। तो ये मैंने ब्रीफली इंट्रोडक्शन दोबारा से दे दिया उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते अभी। और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, मेरे ही नाम से, सारा खुरम के नाम से मेरा चैनल भी है, जिसके ऊपर जो है मेरे इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलेंगी और व्लॉग्स भी मिलेंगे। आप लोग चाहें तो मेरी इंकरेजमेंट के लिए जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और उसके अलावा थोड़े से मैं कमेंट्स पढ़ लूँ, फिर मैं टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन किया है। आप लोग इस टॉपिक के हवाले से अगर कुछ अपनी सजेशन देना चाहें, आई रियली लव टू जस्ट रीड इन अ कमेंट। राय का इजहार करें और आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी राय शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वी लर्न फ्रॉम ईच अदर। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों से सीख सकती हूँ और बहुत सारी हैं कि शायद आप लोग मुझसे सीख सकते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइफ, और हमें हमेशा सीखते और सिखाते रहना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़रा मेरे टॉपिक डिस्कशन से पहले मैं चाहूँगी कि मुझे ज़रा बताइए मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है और कोई भी डिस्टॉर्शन या ऐसी कोई आवाज़ तो नहीं आ रही, क्योंकि फिर मैं अपने शो का आगाज़ करूँ, क्योंकि फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आवाज़ थोड़ी ख़राब होती है ना, तो अच्छे से अच्छा टॉपिक भी जो है ना आपका यूज़लेस हो जाता है। एक दो बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो आई फील वेरी बैड एट दैट टाइम कि इतनी अच्छे टॉपिक को डिस्कशन की और जो है आवाज़ ख़राब हो जाती है। ओके,
मेच्योरिटी के लिए सबसे पहली सीढ़ी दूसरों की राय का एहतराम और इनको सुनने की आदत बनाना और बर्दाश्त करने का मादा पैदा करना है। आमिर आफरीदी, गुड थॉट एंड थैंक यू सो मच दैट यू हैव शोन योर कंसर्न एंड जस्ट यू हैव जस्ट गिवन अ वेरी गुड थॉट एंड शेयर योर थॉट विद अस। बिल्कुल सही आपने कहा पॉइंट, तो और आप लोग ज़रूर अपने पॉइंट्स शेयर करें ताकि और इंटरेस्टिंग हो और अच्छा हो और हम लोग एक दूसरे से सीखें। ज़रूरी नहीं है कि जो पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी तो जो है वो आप लोग के लिए न्यू हो, लेकिन मैं अपने नॉलेज एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी। लेकिन मैं ज़रूर इस चीज़ को पसंद करूंगी कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में देखें, हर बंदा ना अपनी जितनी ज़िंदगी जीता है उस ज़िंदगी से ना हर लम्हा कुछ ना कुछ सीखता है। तो वो जो आप सीखते हैं ना वो आपकी मेच्योरिटी, अगर आप चाहें, एक और चीज़ है मेच्योरिटी तब आती है जब आप होना चाहेंगे। ऐसा नहीं है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि मेच्योरिटी जो है वो एज से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक 50 साल का बंदा 40 साल का बंदा है तो वो भाई बहुत मेच्योर होगा, उसके मशवरे बिल्कुल अच्छे होंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। और कई बार बच्चे काफ़ी मेच्योर होते हैं। तो यही चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो आप लोग अपने एक्सपीरियंस, अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस ज़रूर मुझसे शेयर करें, फिर मैं भी आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और काफ़ी अच्छा शो होगा। और मेरे जो शो का मकसद है ना, मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि वो यही है, जो मैं इंटरव्यूज़ भी करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उन लोगों को इनवाइट करूं जो लाइफ में कुछ बन चुके हैं या बनने वाले हैं या बनना चाहते हैं। और उसका जो असल मकसद है उनको इनवाइट करने का वो यही है कि वो आज जिस लेवल पे है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए उनको कितनी स्ट्रगल्स करनी पड़ी, उन्होंने क्या कुछ जो है आप यूं कह लें टॉलरेट किया, तब जाके आज वो इस लेवल पे आए हैं। क्योंकि जजमेंट तो बहुत आसान हो जाती है, हम कहते हैं कि हाँ ये बंदा ऐसा है वैसा है वट, लेकिन वो बंदे ने जो मेहनत की है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेहनत के बगैर आप कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। शॉर्ट टर्म होते हैं गोल्स, लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप किसी दूसरे तरीके से आप कामयाबी हासिल कर भी लें तो वो लॉन्ग टर्म नहीं चलती। तो ये एक बहुत बड़ा जो है फैक्ट है। एनीवेज, थोड़े से मैं कमेंट्स और पढ़ लूँ। मजबूरी, तजुर्बात और हवाद हादसात, आई थिंक हादसात लिखना चाह रहे हैं, आपसे गुजर कर हासिल होती है। आई एम सॉरी, मुझे ना प्लीज़ डोंट माइंड, मुझे उर्दू इतनी अच्छी बचपन से ही उर्दू मुझे पढ़नी नहीं आती, बड़ी मिस्टेक्स मैं करती हूँ। अगर कुछ गलत पढ़ लूँ तो मैं थोड़ा सा सॉरी फॉर दैट। आप रोमन में लिख लें बेशक आप लोग, या फिर मुझे उर्दू में वाकई मसला होता है। ये ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता मैं कोई एफिशिएंट बनना चाह रही हूँ या मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं तो कोई बहुत बड़ी अंग्रेज़ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मुझे कोई इतनी अच्छी इंग्लिश आती है, हालांकि मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ। मैं एक जर्नल बात बता रही हूँ कि मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ। लेकिन ये है कि मुझे उर्दू नहीं पढ़ना आती इतनी अच्छी, तो वो ये मेरा ड्रॉबैक है और मुझे इस पर काम करना है और मुझे इसे सीखना भी चाहिए। ठीक है जी, तो डोंट माइंड अगर मैं उर्दू वाले कुछ मैसेज थोड़े टेढ़े मेढ़े पढ़ लूँ, ठीक है। टू ऑलवेज डू व्हाट कैन सेटिस्फाई योर हार्ट इज मेच्योरिटी। अप टू सम एक्सटेंट, अप टू सम एक्सटेंट सही कह रहे हैं आप हसीब असकर। लेकिन ये भी है ना कि कई बार जो दिल है ना, वो दिल का ताल्लुक जज्बात से आ जाता है, इमोशन से आता है। और जहाँ बात इमोशंस की आती है तो ये भी एक चीज़ है कि हम इमोशन बेस्ड फैसले जब करते हैं इमोशंस के ऊपर, ये बात एक हद तक सही है कि हमें दिल की आवाज़ सुननी चाहिए, दिल ना माने तो वो काम नहीं करनी चाहिए। आपकी जो सिक्स सेंस है, जो छठी हिस्स है, वो भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करती है। लेकिन जहाँ ये बातें हैं वहाँ ये भी है कि जब भी फैसले करने ना, तो आप यूं कह लेंगे दिल और दिमाग दोनों का प्रॉपर यूज़ करें। लेकिन कभी भी जो है इमोशंस में, मतलब इमोशंस क्या है, आपके दिल दिल से जो आवाज़ हो, अगर आप गुस्से में है, लेट सपोज अगर आपने कोई बहुत गुस्से में, तो वो भी आपके इमोशंस है, आप गुस्से में भी फैसला कर लेंगे। और अगर आप बहुत खुश हैं तो भी खुशी में जो फैसले होंगे वो भी आपके लिए इतने कारामद साबित नहीं होंगे। तो दिल और दिमाग का प्रॉपर यूज़ करते हुए जब आप मेंटली रिलैक्स्ड हों और आपके इमोशंस कंट्रोल में हों और आपको पता हो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में लाने हैं, तो तब आप जो फैसले करेंगे तो वो आपकी लाइफ के लिए बेटर साबित होंगे। तो फिर वो मेच्योरिटी का थोड़ा सा सेंस आता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये हो जाएगा ना कि अगर हम सिर्फ दिल के ही फैसले, दिल की आवाज़ और दिल की बातें सुनते रहें तो कई बार नुकसान भी होता है। तो इसको हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। लेकिन आई होप, मे बी शायद मैं थोड़ा गलत भी हो सकती हूँ। इट डज़ नॉट मीन कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही है। तो आप लोग मुझे बिल्कुल जस्टिफाई कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बता सकते हैं।
मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ, आप लोग ज़रूर यू आर फ्री टू शेयर योर थॉट्स। थैंक यू। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस तरीके से मैं इंशाल्लाह शोज़ जो है प्रॉपरली किया करूँगी। आई एम प्लानिंग कि मैं शोज़ करूँ और उसमें जो है टॉपिक कोई भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक और उस पर डिस्कशन करें। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आता है, तो आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट साजिद रिजवी कहते हैं मैच्योरनेस मींस इज साइलेंस व्हेन एवरीवन इज शाउटिंग। एग्जैक्टली, वी कैन से। और इससे पहले जो जिनका मैंने फर्स्ट कमेंट पढ़ा था, आई डोंट नो उनका नाम मैं भूल गई, उन्होंने जो एक्सप्लेन किया था मींस मेच्योरिटी को आप समझ लें, सारे पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में उन्होंने डिस्कस किए थे कि दूसरों की बात सुनने और उसको बर्दाश्त करने का मादा हो। एग्जैक्टली, ये आपकी पहली सीढ़ी हो सकती है मेच्योरनेस की। अक्सर औकात होता यह है कि देखें, हर बंदा ना अपने आप को सही समझता है। अब हर इंसान समझेगा, अब लेट सपोज अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मैं अपने आप को इतना सही, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हर वक्त अपने आप को सही समझूं, मैं तो कोशिश में लगी रहती हूँ कि हर रोज़ अपने आप को सुधार की तरफ लाना है, बेहतरी की तरफ लाना है, इम्प्रूव करना है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस पे काम कर रहे हैं और ऐसे करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं, अ, इसके बरक्स ऐसे लोग भी होते हैं जो जितनी नॉलेज उनके पास है, अब वो अपने आप को यूँ समझ लें कि बहुत ज़्यादा फन्ने खान समझने लगते हैं। वो सोचते हैं कि उनके पास जो नॉलेज है बस वही सही है। तो बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हर इंसान अपने आप को कंसिडर करता है कि आई एम राइट, एंड जो मैं कह रहा हूँ या जो मेरी नॉलेज है वो सही है। यही तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। और मेच्योरनेस जो है वो वहीं से शुरू होती है कि आप एक दूसरे की राय का, एक दूसरे की सजेशन या ओपिनियन का एहतराम करें। और अगर तो आप कोई इख्तलाफ करते हैं किसी सामने वाले शख्स की बात से, तो आप उसको समझ लें। अगर आपको नॉलेज है कि वो चीज़ गलत है या वो नॉलेज गलत है, वो इंसान जो डिस्कस कर रहा है, तो आप अपने तरीके से उन्हें पोलाइट वे में समझा सकते हैं, लेकिन आप पीछे नहीं पड़ेंगे। आप जिम्मेदारी जिम्मेदारी कह लें या ठेकेदारी नहीं लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम फिर ठेकेदार बन जाते हैं। हमारे पास जो यूं कह लें इनकम्प्लीट नॉलेज होती है, उसकी बुनियाद पे अब हम सोचते हैं कि हमें तो सब आ गया है, अब जो मुझे पता है वो सबको आना चाहिए। और वो और अगर कोई इससे इत्तेफाक नहीं करेगा, तो ये तो इमेच्योरिटी की सबसे बड़ी वैसे एग्जांपल है कि मेच्योरिटी जब आपको इम्प्रूव करनी है तो उसमें सबसे ज़रूरी काम आपने यही करना है कि आप एक दूसरे की राय का एहतराम करें। जो मेरे भाई ने जो शुरू में मैसेज किया है, आई डोंट नो, मैं सॉरी नाम भूल गई, आप दोबारा बता सकते हैं कि उन्होंने किया था। उन्होंने एक लाइन में जो पूरा डिस्कस किया है वो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स थे, और बिल्कुल सही बात है। एक दूसरे की राय का एहतराम करना, दूसरे की बात समझना, अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करना, और अगर किसी की बात से इख्तलाफ है तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट करें। और आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि मे बी शायद वो सही हो और मेरी नॉलेज गलत हो, और ये पॉसिबिलिटी है, कई दफ़ा ऐसा भी होता है। ठीक है जी। अच्छा, टू ऑलवेज डू व्हाट यू सेड, अच्छा ये पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट कमेंट्स पढ़ लेते हैं थोड़े से। बहुत अच्छा मौजू है, मौजू है आपका शऊर ख़ास, यानी शऊर की पुख्तगी को मेच्योरिटी कहते हैं, और ये हासिल होती है माशरे में कदम रखने से। लोगों के तल्ख रवैये बाज़ औक़ात मजबूर बना देते हैं। कौन? सैयद शाह जमान शमसी। अच्छा, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा कमेंट किया है, और मैं इससे इत्तेफाक करती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रदर आप, कि ज़िंदगी में जब इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना, और जब ज़िंदगी की जब ठोकर पड़ती है और जब आप कुछ सीखते हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता मेच्योरिटी की तरफ आते हैं। और वो भी मैं एक डिस्कस कर चुकी पॉइंट, अगर आप मेच्योर होना चाहें। कई बार ऐसा होता है कि हम सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं फिर भी हमें समझ नहीं आती। तो इट्स ऑल अबाउट कि ज़िंदगी में जो भी आपको ठोकर पड़े तो आप उससे सीखते रहें। तो बिल्कुल सही कहा आपने। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम इज़ कि हम कई बार ना एक्सेप्ट नहीं करते रियलिटी को, हम शिकवे शिकायत की तरफ आ जाते हैं। समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर आपके मुताबिक कोई चीज़ नहीं हो रही लाइफ में, तो उससे होता यह है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जगह आप क्या करते हैं, या ख़ुद को इम्प्रूव करने की जगह हम लोग ये करते हैं कि हम शिकवे शिकायत करते हैं या ब्लेम गेम खेलते हैं। वी स्टार्ट प्लेइंग ब्लेम गेम, और या तो इसकी वजह से हो गया, उसकी वजह से हो गया, उसने कहा था, इसने कहा था, या यूं होता तो यूं हो जाता। एजम्पशंस में चले जाते हैं, कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बना लेते हैं, और बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि हमें खुद को इम्प्रूव करना है।
हमने खुद को, तो ये भी एक मेच्योरिटी का पॉइंट हो सकता है ऑब्वियसली, कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और हालात जैसे भी हों, अच्छे हों बुरे हों, आपने उसको कैसे टैकल करना है, उन हालात में कैसे गुजारा करना है। इट डज़ नॉट मीन कि अच्छे हालात हैं तो आप, यानी आपके साथ सारी ज़िंदगी अच्छा होता रहे, ऐसा हमेशा नहीं होता। हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है कि अगर अच्छा वक्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रगुजारी करें, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि बुरा वक्त है तो आप नाशुक्री पे आ जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुरा वक्त हो तो आप नाशुक्री की तरफ आ जाएं और शिकवे शिकायत करें। तो क्योंकि अगर हमने अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर किया होगा कि अगर अच्छा है तो बुरा भी आ सकता है और बुरा भी आएगा, लेकिन कभी भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। बुरा है तो अच्छा भी है और अच्छा है तो बुरा भी है। आप हमेशा देख लें, हर वक्त गुजर जाता है, हर वक्त गुजर जाता है। कभी भी हमेशा सारी जिंदगी बुरा वक्त नहीं रहता, और कभी भी हमेशा सारी जिंदगी अच्छा वक्त नहीं रहता। और फ्रेजेस ऐसे ही तो नहीं बने ना कि लाइफ इज द नेम ऑफ अप्स एंड डाउन्स, या अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सो ऑब्वियसली इट हैपेंस। थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वाइन किया है। आप लोग अपने कमेंट से अपनी राय का इजहार कर सकते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी नज़र में मेच्योरिटी क्या है। क्योंकि मेच्योरिटी जो है जैसे एज से नहीं, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती हैं। तो ज़रूर आप अपने कमेंट से बताएं, ताकि जो लोग ये शो देख रहे हैं या जो देखेंगे तो सबके लिए हेल्पफुल हो। क्योंकि हर इंसान जब न्यू चीज़ एक दूसरे से सीखते हैं तो हो सकता है कि जो पॉइंट्स आप डिस्कस करें वो मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, और जो मैं आपसे डिस्कस करूं वो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंसान सीखता है। ओके, हसीब अस्कर कह रहे हैं, इनवाइट मोहम्मद अमजद साकिब टू योर शो नेक्स्ट टाइम, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अखुवत। अखुवत इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन विच हैज़ disbursed rupees one, एक मिनट, व्हाट हैपेंड, कैंसर, कमेंट हट गया, 110 million billion in 40 million families still today. Okay, thank you so much for suggesting Hasib Askar. Thank you so much, and inshallah definitely I will contact with him. Maybe he will be in my friend list, or if he is not, so I'm just going to search. Or maybe Hasib Askar, you can just inbox me and just share the link of his profile so that I can just contact with him and I will just invite him. Thank you. मोहम्मद इकबाल शेख, ड्रीम्स शुड बी बिग। एग्जैक्टली, ड्रीम्स, ये आपने बात अच्छी की है, लेकिन अभी आप मोहम्मद इकबाल शेख थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से भी आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि मेच्योरिटी जो है वो किस तरीके से आती है लाइफ में। आपने अपनी ज़िंदगी से क्या सीखा है ये बताइए ज़रा हमें। और अभी मेरी बेटी सो के उठ के आई है तो थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई होंगी। और मेच्योरिटी ये भी है कि अब किसी कोई भी सिचुएशन है, आपके बच्चे आगे शोर मचा रहे हैं तो आपने उसमें कैसे टैकल करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी लाइफ में ही लगे रहें कि बस, ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चे हैं तो शोर ना मचाएं, और शोर मचा रहे हैं तो मैं शो कर रही हूँ, क्यों शोर मचा रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो इस पर भी काम करना। तो ये एक मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है मेच्योरिटी या मेच्योरनेस की तरफ जाने के लिए, कि आपने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, और किस तरीके से जो है टैकल करना है, बच्चों की कैसे तरबियत करनी है। ओके जी, मलिक इस्लाम खान, ग्रेट मैम, थैंक यू। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, थैंक यू। महरीन सिद्दीकी कह रही हैं, हाँ अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो। हाँ, सुंदर नहीं लिखो मेरी कॉपी, अभी मैं शो कर लूँगा। आप आ गए, अच्छा। रात के बाद सुबह का आना इस बात की गवाही है कि रात के बाद सुबह आती है। ऑब्वियसली इन्होंने एक कोटेशन में, कोर्ट में इस बात को डिस्क्राइब कर दिया कि वही अच्छे वक्त के बाद बुरा और बुरे वक्त के बाद अच्छा आता है। तो आपने काफ़ी अच्छी जो है कंपैरिजन की है। ओके, थैंक यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया, जो कमेंट्स कर रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। अब मैं थोड़ा सा एक पॉइंट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि इससे पहले कुछ और तबाहियाँ मच जाएँ, क्योंकि बेटी आ चुकी है मेरी। हाँ, अच्छा, जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ मेच्योरनेस का, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इट्स ऑल अबाउट when we are in a journey of improving ourselves and being mature. So the first and most important point to keep in mind is all about we should not be defensive. ठीक है, हमें डिफेंसिव नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर नोट किया होगा कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं अगर कभी कोई
कुछ भी कह दे आपको तो आपके पास काफ़ी जजमेंट होती हैं, आप डिफेंसिव हो जाते हैं, डिफेंसिव मोड पे आ जाते हैं। यही तो मेच्योरिटी का पहला पॉइंट है कि आपने जहन में रखना है कि यू मस्ट नॉट बी डिफेंसिव। लाइक क्रिटिसिज्म है, आप उसे स्ट्रेंथ बना सकते हैं, बल्कि यू हैव टू अप्रिशिएट द क्रिटिसिज्म। लाइक आपको कोई तनकीद करता है तो दो तीन वजूहत हो सकती हैं, या तो जेलसी फैक्टर हो सकता है कि आप उनसे बेहतर हैं, लेकिन इसमें भी आपका कुछ नहीं जाता। तीसरा है कि हो सकता है कि आपको उस चीज़ में इम्प्रूव करना है, और क्रिटिसिज्म तो आपको मैं ये कहती हूँ कामयाबी की तरफ ले जाती है। जो भी क्रिटिसिज्म करता है इससे आपको हर्ट नहीं होना चाहिए, आपको इतना मेंटली स्ट्रांग होना है कि आप डिफेंसिव ना हो। बेटा आप नहीं करो सुंदर। तो आप लोग मुझे बताइए, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं। और फर्स्ट पॉइंट है, और आप लोग इसे बेशक लिख लीजिए, अपने जहन में बिठा लें कि वी शुड नॉट बी डिफेंसिव और जजमेंट नहीं देनी। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके बरक्स हम क्या कर सकते हैं, आपने ये करना है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जस्ट थिंक एंड गिव अ थॉट दैट कि एक बंदा आपके किसी भी काम या किसी भी बात को अगर किसी भी वजह से क्रिटिसाइज कर रहा है, क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, तो पहले आपने गौर करना है। ये नहीं कि फ़ौरन से आप चिढ़ जाएं, फ़ौरन से आप ये सोचने लग जाएं कि भाई ये बंदा तो मुझे ये कह रहा है और इसकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर ही इज़ लाइक सेइंग लाइक दिस एंड दैट। तो आपने ऐसा नहीं सोचना, इस मोड पे नहीं जाना, ये जजमेंट नहीं देनी। आप स्टे काम, और आपने ये सोचना है कि हो सकता है कि मुझ में ये खराबी हो, मुझे इसे इम्प्रूव करना है। और अगर आप में खराबी नहीं है तो आप अपना काम करते रहें। डोंट बी अ पीपल प्लीजर, वी मस्ट नॉट बी अ पीपल प्लीजर एंड वी कैन नॉट जस्ट प्लीज एवरीवन आउट देयर अराउंड अस। ठीक है जी। तो एक ये पॉइंट है कि डिफेंसिव नहीं होते और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सुंदर साहब क्या कर रही हो बेटा, आप लोग मुझे ज़रा बताइए इस पॉइंट के बारे में कि मैंने जो आपसे डिस्कस किया है, और इसके बाद मैं थोड़े से आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ लेती हूँ। और मेरी बेटी को एक मिनट में ये लगा दूँ। सुंदर इधर इधर करो, ये मेरे काम की चीज़ें हैं देखो। ठीक है बेटा, ये मेरे काम की चीज़ें ना, ऐसे नहीं छेड़ना, सही है। अच्छा, कमेंट्स पढ़ लूँ थोड़े से, फिर मैं दूसरा पॉइंट शेयर करती हूँ। और आई एम सॉरी अगर किसी का पॉइंट रह जाए, अगर किसी का पॉइंट मैं रीड ना कर पाऊँ तो सॉरी, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त टॉपिक्स लाने वाली हूँ। और मैं ये भी करूँगी कि एक तो मैं इनवाइट करती हूँ गेस्ट को, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि रात 8 बजे मैं इनवाइट करूँ, तो कभी कभी आगे पीछे टाइम हो जाता है। हाँ बेटा, तो मैं इसके लिए भी एक प्रॉपर टाइम रखूंगी कि शाम के इसी टाइम पे आ जाऊं। अभी तो रमज़ान आ रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाएगा, तो फिर मैं इस तरीके, या वंस इन अ वीक मैं ऐसा कोई लैब सेशन कर लूँ, या ट्वाइस इन अ वीक। ठीक है, आप लोग बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये शो। Maturity is about to realize the current situation and give them good suggestion for people who want to support. हाँ, साद स्माइल सही कह रहे हैं कि मेच्योरिटी इज अबाउट टू रियलाइज द करंट सिचुएशन एंड गिव देम अ गुड, एग्जैक्टली दिस इज कॉल्ड मेच्योरिटी एज वेल। जो करंट सिचुएशन ऑब्वियसली चल रही है तो उसमें कैसे हमें अपने वक्त को गुजारना है प्रोडक्टिव होके। और कल मेरा एक इंटरव्यू हुआ था बहुत अच्छा, माशाल्लाह, माइंड साइंसेस काउंसलर के साथ, अनम अली के साथ। और उन्होंने यही सजेस्ट किया, ये मैसेज दिया कि हमें माइंडफुल होके काम करना है, माइंडफुल थॉट के साथ काम करना है। जो भी हम काम कर रहे हैं उससे पहले हमें एक सोच देनी है कि आया ये काम हमारे लिए अच्छा है कि नहीं। अगर हम खाना भी खा रहे हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि अगर हम खाना भी खा रहे हैं तो ये खाना हम कितना खा रहे हैं, हम ये खाना जो है, ये क्या, ये जो खुराक हम खा रहे हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो हमें हर बात से पहले एक माइंडफुल थॉट देनी है। और जो है हमने गौर फिक्र करना है, चाहे वो खाने के मामला हो, चाहे वो उठने बैठने का हो, बात करने का अंदाज हो, सोने का मामला हो, वट एवर, हम इन बातों पे गौर नहीं करते। तो माशाल्लाह, क्योंकि वो NLP प्रैक्टिशनर और जो है माइंड साइंसेस काउंसलर थी, तो ऑब्वियसली वो प्रैक्टिस में करती हैं अपनी चीज़ें और फिर शेयर करती हैं। तो उन्होंने एक और बात बड़ी अच्छी डिस्कस की थी जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अक्सर, क्योंकि अब वो उनका काम है, वो काउंसलर हैं, पॉजिटिविटी फैलाना, पॉजिटिव बातें करना। तो हज़ारों किस्म के लोग उनके पास आते हैं और इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं कि आप हर वक्त पॉजिटिविटी की बात करती हैं और हर वक्त जो है पॉजिटिव पॉजिटिव बातें बोलती हैं, लेकिन हर इंसान के लिए इतना आसान नहीं है, या हर इंसान हर वक्त कैसे पॉजिटिव हो। तो फिर उन्होंने एक बात समझाई थी, उन्होंने यही बात समझाई, वो ये कहती हैं कि पॉजिटिविटी अगर हम कोशिश करें, सोचें, उस पर काम करें, तो ऑब्वियसली वो काम तो करती है।
लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान हर वक्त 24 घंटे पॉजिटिव नहीं हो सकता, चाहे वो एक काउंसलर ही क्यों ना हो, वो भी इंसान है आखिरकार। क्योंकि एक इंसान के दिमाग में एक दिन में 25,000 से 30,000 तक सोचें आती हैं। ठीक है जी, ये साइंस ने जो है साइंस की तहकीक है, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, इससे भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन एटलीस्ट इतनी तो हैं। तो अब इन सोचों में आप इमेजिन करें, एक दिन में अगर इतनी इतनी सोचें आ रही हैं, तो आपको एक और बात बताई जाए कि 90% सोचें हमारी या तो यूजलेस होती हैं, या अनप्रोडक्टिव होती हैं, या हार्मफुल होती हैं, या नेगेटिव होती हैं। अब जो 90% सोचें हैं, अक्सर औकात जो मेंटल स्टेज को अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाहते, मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम नहीं करते, तो वो मेंटली वीक होते हैं। और जब वो मेंटली वीक होते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाती हैं वो बुरी और नेगेटिव सोचें उनको, और फिर वो 24 घंटे उसी सोचों में लगे रहते हैं, और फिर वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। मीन्स वो दूसरा पहलू नहीं देख सकते सिक्के का, और हर वक्त जो है फिर वो शिकवे शिकायत और ब्लेम करना, एक दूसरे को बुरा भला कहना, या अपनी एक चार दीवारी की दुनिया बना लेना और उसी में रहना, उससे आगे ना सोचना। तो यही चलता है। ठीक है जी, तो उसमें करना ये होता है हमें, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए ये होता है कि जो 10% हमारी पॉजिटिव सोच है ना, हमें उस पर गौर करना है, बजाय इसके कि हम नेगेटिव सोचों पे ध्यान दें। ये साइंस की कही हुई बातें हैं, साइंस ने प्रूव की हैं, और हमारे दीन में भी ऑब्वियसली सब्र का, शुक्र गुजारी का, सब्र का, बीइंग अ मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को फख्र करना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। हाँ बेटा, नहीं छेड़ना, नहीं सुंदर, ये नहीं छेड़ना, सही है, ये मेरे काम का है। हाँ, अच्छा। तो उसमें हमें ये करना है कि जो पॉजिटिव सोचे हैं, अब ये उनका जवाब ऑब्वियसली यही है कि पॉजिटिव हर वक्त नहीं रह सकते, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं एटलीस्ट। अगर हम कोशिश ही नहीं करें, अगर हम खुद को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहें, अगर हम सेल्फ डेवलपमेंट पे काम ना करें, हम शुक्रगुजारी ना करें, हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उनका शुक्र ना करें, और उन चीज़ों के शिकवे करें जो नहीं है, तो ऑब्वियसली फिर हम कभी खुश नहीं रह सकते, और हमारे पास शिकायतें ही होंगी हमेशा। तो मेच्योरिटी में ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है मेरे ख्याल से ऑब्वियसली मायने रखता है। तो ये मैंने सब मिला मिलू के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर, अपनी नॉलेज शेयर कर दी, उस सेशन को भी मिला दिया। आई होप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो और मेरा मकसद है कि मेरे पास जो नॉलेज है ना, या जो मैं सीखती हूँ या जो सीख रही हूँ, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, मींस के एवरेज एज में जो मैं अपनी ज़िंदगी से आज तक सीखा या सीख रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ टाइम टू टाइम मैं उसको शेयर करूँ। क्योंकि हो सकता है कि जो चीज़ें आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, हाँ, जो चीज़ें मैं आज अपनी ज़िंदगी से सीखी, हो सकता है वो मुझसे छोटे लोग पहले सीख लें एक्सपीरियंस से। तो इंसान को ना अपनी नॉलेज अपने हद तक महदूद नहीं रखनी चाहिए, और ये मेरा स्लोगन है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है, इस पर मैं काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ, और अब बाकायदा फ़ोकस करके काम कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे और तौफीक दे, हिदायत दे और हिम्मत दे, और इंशाल्लाह उम्मीद है, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि अल्लाह मुझे इसका अजर भी देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमें डिफेंसिव नहीं होना, मेच्योरिटी में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, ख़ुद को इम्प्रूव करना है, बातें बर्दाश्त करनी है आपने, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव लेके कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में जाना है। आप ये सोच सकते हैं कि ये मेरे लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकता है, अगर ये क्रिटिसाइज़ कर रहा है ये बंदा, तो इसको मैं कंस्ट्रक्टिवली कैसे अपने ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ, और मैं किस तरीके से इस बात को जो है अपनी लाइफ में बेहतरी की तरफ ला सकता हूँ। और इसके अलावा शिकवे शिकायत से दूर रहें काइंडली, ये भी मेच्योरिटी का एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है। शिकवे शिकायत आज तक किए जिसने भी किए, इंक्लूडिंग मी, यू, वट एवर, हु एवर, जो भी बंदा था, जितने भी शुक्र, देखें जो है आज है, और आज जो पावर ऑफ नाउ होता है ना, इस पर एक बहुत बड़े राइटर ने किताब भी लिखी है। तो पावर ऑफ नाउ के आज में जीना सीखें, जो हो गया सो हो गया, जो है बहुत बड़ी ताकत है, जो होने वाला है उसकी फिक्र छोड़ दें। आज में जिएंगे नहीं, या तो पास्ट के गम लेके बैठेंगे, या फिर आपने जो है फ्यूचर की टेंशन लेनी है, लेकिन आपने आज नहीं जीना अपना। आज हम रोज़ाना ख़राब करते हैं ये सोच के कि जो है, हाँ बेटा, अच्छा मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया, और मेरे पास बातें तो बहुत हैं करने के लिए, और मैं इस तरीके के टॉपिक्स मैं इसीलिए नहीं रखती कि बात से बात निकलती है, बहुत नॉलेज होती है, बहुत इंसान शेयर कर सकता है, लेकिन एक टाइम को भी देखना चाहिए। मे बी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग के आई एम बोरिंग यू एंड ऑल, आर यू गेटिंग बोर? प्लीज टेल मी इफ़ यू पीपल आर गेटिंग बोर, सो आई कैन जस्ट conduct this show again and I will resume it. Okay जी,
डोंट टेक टेंशन, आई स्टार्ट फ्रॉम हियर जहाँ से मैं एंड करूँगी। लेकिन ये है कि पॉइंट्स भी होते हैं ज़्यादा, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं, इतने कमेंट्स मैंने पढ़े भी नहीं है। तो अब आप लोग मुझे बताएं कि मैं इस शो को एंड कर लूँ। वैसे मगरिब की अजान होने वाली है, मैं बस 5 मिनट में वैसे भी मुझे वाइंड अप करना है। तो अच्छा लगा मुझे आके, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मुझे बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जिन्होंने ज्वाइन किया, जो देखेंगे। आई होप आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा कि आपने क्या सीखा। अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी लाइफ की स्ट्रगल अचीवमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं मुझे। आप अच्छे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। और जैसे मुझे एक भाई ने मुझे किसी को रेफ़र किया कि उनका इंटरव्यू लें, इंटरव्यू में इनवाइट करें, और उसकी रीज़न भी बताई। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम रियली ग्लैड। और कमेंट्स मैं बार बार कह रही हूँ, अगर नहीं पढ़ पाऊँ तो माजरत मेरी तरफ से, सॉरी फॉर दैट, कि मैं भी इंसान हूँ और नहीं पढ़ पा रही। इतने माशाल्लाह अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ बेटा, हाँ हाँ आप लिख लो, इस पेज पे लिखो, लेकिन वो मेरे काम की चीज़ों को नहीं छेड़ना, ठीक है? अच्छा मैंने ये इस पे, ये देखो एक सेकेंड। अच्छा मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। कौन कह रहा है? मोहम्मद वकास अली, नो बोर एट ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ओके, असदुल्ला, प्राउड ऑफ यू मैम, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच असदुल्ला, थैंक यू, जजाकल्ला। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, आप लोग जब तक कमेंट्स करिए मुझे ज़रा, मैं ज़रा अपनी बेटी को सेट करवा दूँ। हाँ जी, अच्छा आप लोग कमेंट कर रहे हैं, फिर मैं एक लास्ट पॉइंट है जो मैं वो आपसे शेयर करूँगी। हाँ सुंदर सी, ये रहा। हाँ यहाँ लिख लो, यहाँ ये वाला पेज, ठीक है, ये आप ले लो, वो पेन नहीं ख़राब करना। अच्छा एक लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, मेच्योरिटी और उसके ऊपर जो मैंने मेरा एक्सपीरियंस है उससे मैंने सीखी, या तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। इट्स ऑल अबाउट जो एक तो मैंने आपको बताया था डिफेंसिव, दे ऑलवेज बिकम डिफेंसिव, वो डिफेंसिव मोड पे जाते हैं जो हमें नहीं करना, उसके बरक्स हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी है। एक और पॉइंट है बहुत अहम है कि जो इमेच्योर पीपल होते हैं, दे ऑलवेज प्ले अ विक्टिम कार्ड, दे ऑलवेज प्ले अ विक्टिम कार्ड, मीन्स वो हमेशा जो है ना सेल्फ पिटी में चले जाते हैं। ये एक अलग टॉपिक है बेसिकली, सेल्फ पिटी, जो खुद पे खुद तरसी, हर वक्त खुद तरसी में बेचारे जो लोग जाते हैं, वो भी थोड़ा सा। एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब का एक हल है, हल भी है, लेकिन हम उस हल की तरफ जाते नहीं। ये जितनी चीज़ें बातें बता रही हूँ ना मैं आपको, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है अब तक, वो ये है कि ये सारे हमारे दिमागी इशू हैं, लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं। इंटरनली हमें पता होता है कि हम ये गलत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम वही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, माफ़ी मांगने में आगे नहीं बढ़ते। हम ये सोचते हैं शायद माफ़ी मांगे हम छोटे हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आपको जब भी थोड़ी गड़बड़ लगे, हमें चाहिए कि हम जो है साइकेट्रिस्ट के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसी भी ऐसे माहिर नफ्सियात से राब्ता करें या काउंसलर से राब्ता करें, अपने आप को इम्प्रूव करें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये भी एक मेंटल डिजीज़ ही है कि हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। और हम अगर दांत में दर्द होगा तो डेंटिस्ट के पास फ़ख्र से जाएंगे, सर में दर्द होगा तो हम जनरल फिजिशियन के पास ज़रूर फ़ख्र से चले जाएंगे, जिस चीज़ की बीमारी होगी आप उसी के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। लेकिन जब आपको मेंटली आप इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और फिर आप उनके जो स्पेशलिस्ट हैं, जो काउंसलर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जब वहाँ नहीं जाएंगे तो तब ऐसे मसले आते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मेच्योरिटी, इमेच्योरिटी, डिफेंसिव होना, और जो है विक्टिम प्ले करना, खुद तरसी करना, सेल्फ पिटी करना, ये जितनी भी चीज़ें हैं, कभी कभी ना देखें, जज नहीं करना चाहिए। मैंने एक अपनी ज़िंदगी से सीखा है एक चीज़, जजमेंट हम कोई नहीं होता कि हम किसी को जज करें, हम बोलें ये बंदा ऐसा है तो इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, या किसी की तकलीफ़ और बुराई पे खुश हों, खुशी का इजहार हो, ये भी एक वैसे मेंटल डिजीज़ है, और ये भी इमेच्योरिटी की बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन ये है कि मुझे कभी कभी तरस आता है, रहम आता है उन लोगों पे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, अकल दे, समझ दे। वो बेचारे लोग जो हर वक्त खुद तरसी में रहते हैं, या हर वक्त जो है अपने आप के आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते, और 24 घंटे अपनी लाइफ में अपने मसलों को इतना बड़ा पहाड़, छोटी सी चीज़ को जो है इतना बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। तो वो उनको चाहिए कि वो एक काउंसलर के पास चले जाएं। बेटा हरम, व्हाट आर यू डूइंग? एक मिनट हरम, मैं शो कर रही हूँ बेटा, आप दे दो इसे अभी 2 मिनट के लिए। अच्छा सुंदर, मैं आपको नया दे दूंगी, ठीक है, मैं अपने वाले दे दूंगी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल।
एनीवेज आई थिंक आई शुड एंड द सेशन, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई है। और किसी ने मुझसे पूछा था दोबारा आप सेशन कब करेंगी, तो इंशाल्लाह वेरी सून। सेशन तो मैं वैसे करते रहती हूँ, अभी मेरा एक लाइव आएगा, आई थिंक मेरे गेस्ट हैं उनके साथ पोस्टपोन हो गया था, सेनेटर मियाँ अतीक, आई थिंक आप लोग जानते हो। तो इंशाल्लाह ताला उनके साथ मैं लाइव आऊँगी थोड़ी देर में, या मे बी रात को। लेकिन मैं उनसे ही मेरा इंटरव्यू था, पोस्टपोन होने की वजह से मैं आपके सामने लाइव आ गई हूँ। मैंने सोचा कि जो है थोड़ा सा चिट चैट कर ली जाए, एक्सपीरियंसेस शेयर कर ली जाए। अच्छा, किसी ने पूछा है डिफाइन सेल्फ पिटी। ओके जी मोहम्मद हसन, बस मैं इसको डिस्क्राइब करके फिर चली जाती हूँ। सेल्फ पिटी इज ऑल अबाउट खुद तरसी। खुद तरसी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, आपने देखे होंगे कि वो ना हर वक्त कोई ना कोई शिकवे शिकायत लेके बैठते हैं। अल्लाह ताला उनको दिमागी सलाहियत दे, उन्हें तौफीक दे कि वो काउंसलर के पास चले जाएं, इम्प्रूव करें अपने आप को। लेकिन जो खुद तरसी में होते हैं ना, वो अपने आप को बिल्कुल सही समझते हैं, और हर वक्त ना कि इसने ये कर दिया, उसने वो किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, और वो जो हर वक्त अपने मसले हैं उसी दुनिया में रहते हैं। खुद तरसी इतनी बड़ी आप ये कह लें बीमारी है। मैं कहती हूँ सारी जानलेवा बीमारियां एक तरफ, और जो सेल्फ पिटी है वो एक तरफ। क्योंकि जिस इंसान को, और ये सारी मेंटल डिजीजेज हैं, ये सारी दिमागी बीमारी हैं। और इसीलिए मैं कह रही थी मुझे तरस आता है असल में कि उन बेचारों को भी नहीं पता होता जो सेल्फ पिटी में होते हैं ना, उन बेचारों को खुद इतना अंदाज़ा नहीं होता कि वो जो है सेल्फ पिटी के अंदर हैं, और वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद से मुराद, जज मैं नहीं कर रही, मैं बिल्कुल जज नहीं कर रही, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन ये हकीकत है। वो अपनी ज़िंदगी खुद अपने हाथों से डिस्ट्रॉय करते हैं। वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी लाइफ को कि ज़िंदगी में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या खुशियाँ हैं, क्या क्या वो अच्छा कर सकते हैं। ज़िंदगी कितनी खूबसूरत चीज़ है, ज़िंदगी जीने का नाम है। हाँ, वो इस पे अवॉइड दिस प्लीज। ये क्यूट सी बेबी ने आपको ज्वाइन किया आप लोगों को, लेकिन अवॉइड किया अगर थोड़ी सी आवाज़ें हैं। आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? तो सेल्फ पिटी इट्स ऑल अबाउट, ये मैंने ब्रीफली कोशिश की कि आप लोगों को समझाऊं, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। और सुंदर आप इधर आ जाओ। थोड़ा सा ये एक कमेंट है जो मैं लास्ट से पढ़ लूँ। प्लीज टेल मी वन थिंग, सेल्फ ग्रूमिंग कैन बी डन easily according to me, but one of my near relative assume herself perfect, very defensive of her point of view, very negative towards life, and never ready to correct herself. How can we handle that person? Exactly, I was just talking the same, Muhammad Waqas, I was just talking the same. And जो बात हम कर रहे थे ना, आप देखें ये वो डिफेंसिव मोड पे हैं। एक तो इमेच्योरिटी, दूसरी चीज अगर हम उन्हें बताएं तो दे डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको मैंने डिस्क्राइब किया कि दोज हु बिकम डिफेंसिव एंड जस्ट गो इन अ डिफेंसिव मोड, सो दे नेवर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे नेवर थिंक दैट दे आर रॉन्ग, दे आर डूइंग something wrong. They always think and they always consider that they are just very well, they are doing very well, they know each and everything, and they are better than everyone, they can do uh, anything whatever they want. So it's all about the overconfidence, and overconfidence in a negative way. And the best thing is to tackle those people, just avoid, I must say. Please just write my words. If you try to just make them understand, and just if you try to think like that कि आप उन्हें change कर लेंगे अपने suggestion, so it's never going to work for anyone. Like, it's never going to work for them, because they don't want to change their self. They don't want to change their self. When someone don't want to change their own self, so nobody can change them. So it's all depends. Right now, if I am here and just talking about that, yeah, the positive things and spreading the positivity is all about just because that I want to improve myself day by day. I want to improve my development. Like, I am in a self development process, I have to improve. I am a mother of 3 kids, alhamdulillah. If I will not be the correct one, if I will not be the correct person, how can I just say anything to my children? How can I just train my children? How can I be a role model for them? So most of the things which I have been doing for so long to improve myself, just because for my kids as well, because I want to be the role model, like my father was the role model for all of us, for all of the siblings, including my brothers and my sister. And for me, my father
was a role model. He was very polite. He was very best thing. He was a best counselor. He was a best person. So like he's no more in the world now. May Allah rest his soul in peace. But the most important thing, I was a daughter of him and I am proud of him. Maybe physically he is not here with us, but he is always be with us. And I always remember. I always miss him. There is no means nothing can describe the love of my for my father. Means I have no words to explain the love for my father. Why is that so? Why is that so? It's just because he just tried his level best to be the best role model for all of us. He is the inspiration for me especially, and for obviously for all of my siblings, alhamdulillah. So if I'm a daughter of a person like him, so why shouldn't I be, and why shouldn't I try to be the good person like him? Why shouldn't I try to be a good mother? I'm in a process. I'm not saying that I'm a good mother and all, and I have made a video and so many videos like I have just uploaded one of my video that mother can not always be right, and that's the fact. I have just made one series in my YouTube channel, and I highly request you all to just go and subscribe to my channel and just visit my channel and just watch the series of Message of Awareness. Message of Awareness series, it's all about the to clear the misconception. There are so many things which we have been following for so long and we don't have any clue about it, and just कि बुजुर्गों ने कहा, बड़ों ने बात फैला दी, तो हम उसे एक चीज़ को फॉलो करते आए, बट उसके ना हमें सर पता है ना कोई पैर पता है, और हम जो है उसे फॉलो ब्लाइंडली करें। वो लेट सपोज के वो काली बिल्ली गुजर जाए तो ऐसा हो जाएगा, और कौवा आएगा तो ये हो जाएगा। और इस बात पे मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि उस दौर के लोग जो थे माइग्रेट करके आए थे, तो उनकी मेंटालिटी ऐसी थी। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी मिथ्स जो हैं वो काम भी कर गई। लेकिन अब जो है ये मिसकॉन्सेप्शन लोगों में अवेयरनेस आ रही है। तो इस मिसकॉन्सेप्शन को दूर करने के लिए जो मैंने सीरीज़ बनाई है मैसेज ऑफ अवेयरनेस की, उसमें मैंने एक वीडियो डाली थी लास्ट टाइम कि ज़रूरी नहीं कि माँ हमेशा सही हो, और वो सबसे पहले मैंने अपने ऊपर रख के देखी थी। और इट्स हकीकत सॉरी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, इट्स रियलिटी। एक और भी मिसकॉन्सेप्शन है, हम बात करते हैं माँ बाप के हुकूक की, हम बात करते हैं टीचर्स के हुकूक की, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा बच्चों के हुकूक की, औलाद के हुकूक की? जहाँ बात होती है माँ बाप से उफ करके बात ना करो, तो वहाँ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं सबसे पहले अपने आप को रख के बात करूंगी, मैं किसी को जज नहीं कर रही, हमें राइट भी नहीं है जज करने का, लेकिन खुद को इम्प्रूव करना है। तो सेल्फ डेवलपमेंट की एक पहली सीढ़ी है जो मैं चढ़ रही हूँ या कोशिश कर रही हूँ। और आई एम नॉट सेइंग आई एम परफेक्ट, मैं चीखती भी हूँ, मैं पागल भी हो जाती हूँ समटाइम्स गुस्से में, मैं डांटती भी हूँ। और ये मैं खुलेआम दुनिया के सामने इसलिए बोल रही हूँ कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं घर में कुछ और हूँ और मैं सोशल मीडिया पे आके प्रिटेंड कर रही हूँ और बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ और लोगों के सामने रोल मॉडल बन रही हूँ, इंस्पिरेशन बन रही हूँ। नथिंग इज़ लाइक दैट। आई एम द पर्सन जो मैं सामने दुनिया के हूँ वो आप लोग के सामने हूँ, और अपने बच्चों के सामने भी हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। और आज नहीं तो कल वो ये वीडियोस भी देखेंगे, और ऑब्वियसली जब मेरे बच्चे देखेंगे तो वो यही कहेंगे कि मेरी अगर मैं उनके लिए सही ना हूँ या मैं कोई भी इसमें झूठी या गलत बात कर दूँ, तो वो तो ये कहेंगे कि हमारी मदर जो है वो यहाँ आके ऐसी ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन हमारे साथ तो उनका रवैया ऐसा नहीं है, वो तो इतनी अच्छी नहीं है। तो आई एम जस्ट सेइंग कि आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक इंसान हूँ, मैं एक माँ हूँ, लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर एक माँ है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिल गया कि वो अपने बच्चे को जो है मार भी, हर वक्त बिला वजह मारे भी, डांटे भी, गुस्सा भी करे, गालियाँ भी बके। सो जो माँ या बाप होते हैं अगर उनके हुकूक अहमियत रखते हैं, तो इसी तरीके से औलाद के हुकूक की भी बहुत बड़ी अहमियत है। जहाँ सवाल होगा कि आपने माँ बाप से उफ नहीं करनी है, उनके अदब करना है, तो वहाँ ये भी माँ बाप से भी सवाल होगा, क्योंकि वो भी इंसान है। पहले वो इंसान थे, फिर वो माँ बाप बने, तो उनसे भी सवाल होने वाला है कि आपने अपने बच्चों के साथ कैसा रवैया रखा, उनके साथ कब कब नाजायज़ आपने उन्हें डांटा, नाजायज़ आपने उन्हें मारा। बहुत सारी और डिफरेंट चीज़ें हैं, ये अगर अलग टॉपिक और आई डोंट नो, मैं टॉपिक पूरा चेंज करके चली गई, लेकिन आई होप कि ये हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो ये बातें बताने का मकसद ये कि मेरे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जो है मेरे ही नाम से है, तो इसके अंदर जो है ना मैंने मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में मिसकॉन्सेप्शन और मिथ्स जो बनी हुई है ना,
उनको क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। वो टॉपिक्स तो मैं भूल गई हूँ, लेकिन उनमें से आपके सामने एक पूरी जो डिटेल अभी बताई है, माँ वाली बात आपसे मैंने कही है, तो इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि ज़रूरी नहीं कि माँ जो है हमेशा सही हो। और उस टॉपिक का नाम बड़ा कंट्रोवर्शियल था, आई डोंट नो, पता नहीं, बहुत से लोग मुझे जज ना करें खुदा ना खास्ता, लेकिन उसका बैकग्राउंड कुछ और था। उस टाइटल का नाम था एक मिनट, मैं खुद जहन से निकल गया इतनी एक्साइटमेंट में, मैं सोचती हूँ। हाँ, माँ के कदमों तले जन्नत नहीं होती, मैंने ये लिखा, टाइटल लिखा था। बहुत सारे लोगों ने उस वक्त भी मुझे कहा कि आपने ये क्या किया, और फिर बहुत सारे लोग बड़े हैरान हुए कि एक औरत होके और एक माँ होके ऐसी बातें कर रही है। तो ये है कि वो उसकी बड़ी वजह है जो मैं आधी बातें आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और उसकी ये मैंने मिसकॉन्सेप्शन मैसेज ऑफ अवेयरनेस की सीरीज़ में डाला, आप ज़रूर देखिएगा जाके। उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऐसे टॉपिक हैं जो मेरे जहन में अचानक क्लिक करते हैं और मैं फ़ौरन से वीडियो बना लेती हूँ। और अगर आप मेरा चैनल जाके देखेंगे ना, आई एम अ रैंडम पर्सन, आई बिलीव कि इम्प्रूव वक्त के साथ करना चाहिए, लेकिन रैंडम पर्सन ये कि जब कोई पॉइंट कोई बात क्लिक हुई, तो मेरी जो नियत है ना, सच्ची नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर करना, फैला देना, जो भी मीडियम्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप, फेसबुक हो, जैसे फेसबुक पे आप लोग के सामने भी आई हूँ, इस तरीके से अगर यूट्यूब हो, तो मैं क्लिक करती है ना कोई बात, कोई भी चीज़ आती है, तो फ़ौरन से मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैं इसकी भी परवाह नहीं करती कि मैं बैकग्राउंड अभी इतना कैसा है ये, वरना बहुत सारे लोग इस पर भी मुझे जज करते हैं कि मैम आपने, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, आपने ये नहीं किया। तो मैं उन्हें जवाब नहीं देती। आई नो कि मैंने ये चीज़ क्यों की, मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना, अर्निंग करना और वो नहीं है। इस वक्त मेरा मकसद जो है ना वो कुछ और है, वो मुझे कामयाबी की राहों पे इंशाल्लाह ज़रूर ले जाएगा, मुझे इस बात का यकीन है। अल्लाह इज़्ज़त देने वाला है। तो उस सीरीज़ में इतने अच्छे मेरी नॉलेज एक्सपीरियंस के क्लिक करते थे पॉइंट, सॉरी, मिसकॉन्सेप्शन वाली बातें क्लिक करती थी, जहन में आई, वीडियो बनाई और वो अपलोड कर दी। अभी देखें आपके सामने इतनी बातें मैंने बताई हैं, लेकिन मुझे वो टॉपिक्स अभी याद नहीं आ रहे। तो मैं खुद भी आज देखूंगी मैं कितनी बना चुकी हूँ। मैंने 2 मिनट्स मोटिवेशनल वीडियोस की सीरीज़ बनाई हुई है और डिफरेंट डिफरेंट है। तो उसमें ये है कि अब मैसेज ऑफ अवेयरनेस के अंदर जो माँ के पाँव के नीचे जन्नत नहीं होती, ये टाइटल है। और उसके अंदर पता है क्या, उसकी मैंने जो है, मेरी मोनेटाइजेशन भी इस वीडियो के लिए रुक गई। मतलब आपको मैं ये बात बता दूं कि सिर्फ पैसे कमाना और मेरा ये मकसद नहीं है, मेरी मोनेटाइजेशन नहीं हुई है उस वीडियो पे, ऑब्वियसली येलो डॉलर आया, एंड रीज़न इज़ दैट, मैं ओपनली इसलिए बता रही हूँ कि मेरी जो नीयत है बिल्कुल सच्ची है। मैं चाहती तो टाइटल बदल दूं, मैं चाहूँ तो वो थंबनेल बदल दूं, तो मेरी ऑब्वियसली वो मोनेटाइज हो जाएगी वीडियो, बट मुझे नहीं करनी। अच्छा, वो मुझे क्योंकि नॉलेज शेयर करनी है। तो उसमें जो मेरी थंबनेल पिक्चर है, वो पता है क्या है कि मैंने लास्ट टाइम एक पोस्ट देखा था, और उस तरीके से 100 हज़ारों पोस्ट और आते हैं कि एक माँ ने अपनी बच्ची को कैंची से इतनी दफ़ा काटा, चेहरा उसका, वो मेरे ख्याल से कुछ महीने, 8-10 महीने की बच्ची थी, और उसका कैंची से काटा मुंह एक माँ ने। और जो है क्या कहते हैं उसको, वो बेचारी के छोटे छोटे स्टिचेस लगे हुए थे। शायद आपने भी ये पोस्ट देखी हो, आप में से किसी ने, जिन्होंने देखी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उसमें हुआ ये था कि वो, असल में मैं बहुत, जैसी भी हूँ दिखने में, मैं दिल से बहुत रहमदिल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस बात पे फ़ख्र भी है, लेकिन ये कई बार मेरे लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। जो है तकलीफ़ में, अज़ियत में किसी को नहीं देख सकती, चाहे वो खुदा ना ख्वास्ता मेरा दुश्मन क्यों ना हो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई दुश्मन वगैरह हो, लेकिन जनरली आई एम गिविंग यू एग्जांपल कि मेरा कोई दुश्मन भी, और अगर कोई तड़प रहा हो ना, अल्लाह माफ़ करे, तो मुझसे नहीं देखा जाता। और मुझे पता होगा कि वो, अगर मैं इसकी हेल्प कर दूँ, उठ के वो मुझे मार देगा या कत्ल कर देगा। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो फिर भी मैंने उसकी मदद करनी है, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। उसके बाद क्या वो बंदा मेरे साथ क्या करे, उस बात की गारंटी नहीं है। तो ये है कि अब वो जो मैंने पिक्चर देखी थी ना, तो उसमें मैंने फिर वो थंबनेल बना दिया, तो वो यूट्यूब ने मुझे वार्निंग भी दी थी, लेकिन फिर मैंने उसे चेंज नहीं की। तो ये मुझे दिखाना था, ये अवेयरनेस देनी थी। और ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, ये तो कुछ पिक्चर्स आ जाती हैं सोशल मीडिया पे, कितनी माएँ ऐसी हैं, कितनी माएँ ऐसी हैं जो अपने बच्चों को, आप लोग बिलीव करें ना करें, आई डोंट नो, लेकिन कितनी माएँ, कितने पेरेंट्स, कितने बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों को मैंने एक पोस्ट और देखी थी कि एक ओवन में एक बच्ची को जला दिया। और ये कोई फिल्म, ड्रामे या कोई शूटिंग की वीडियो या बात नहीं कर रही, इट्स रियलिटी। तो जहाँ माँ बाप के रुतबे और इज़्ज़त और एहतराम की बात है, वहाँ पे कुछ माँ बाप मेंटली सिक होते हैं, सॉरी टू से, बट ऐसा है। और आज भी इस दौर में कितने पेरेंट्स, कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों का फ्यूचर, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि वो खुद टॉक्सिक होते हैं।
वो खुद इतने टॉक्सिक होते हैं कि वो जो है बच्चों को आगे बढ़ने नहीं देते, उनको बाउंड करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहते हैं। तो ये भी अलग टॉपिक है, इस पे भी इंशाल्लाह मैंने बात करनी है। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन सब में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ कि मैं बहुत अच्छे घराने में पैदा हुई। मेरे माँ और बाप, जैसे अबू जी का तो मैं बता चुकी हूँ, मेरे अबू मेरे लिए क्या मायने रखते थे, लेकिन जहाँ अबू की बात की, यहाँ मैं ये भी डिस्कस कर दूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहुत अच्छी, बहुत नेक इंसान है। अल्लाह उन्हें सेहत ज़िंदगी दे और उनका साया हमारे सरों पे सेहत याबी के साथ कायम व दायम रखे। जहाँ हमारे फादर हमारे लिए रोल मॉडल बने, तो वहाँ हमारी अम्मी हमारे लिए जो है एक पिलर की तरह उन्होंने काम किया, क्योंकि मेरे अबू बायोमेडिकल इंजीनियर थे और वो ज़्यादातर इस मुल्क में नहीं रहते थे, और वो एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ से जो है वो सर्वाइवल भी थे, मींस के आप उन्हें वॉरियर कह लें। उन्होंने 18 साल से ज़्यादा का अरसा सिरोसिस, लिवर कैंसर और मतलब हेपेटाइटिस हुआ था पहले उन्हें, हेपेटाइटिस सी, फिर जो है उनको क्या कहते हैं, सिरोसिस में वो कन्वर्ट हो गया, कैंसर हो गया, फिर लास्ट में नमूनिया हो गया, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें। और ज़िंदगी में मेरे अब्बू के साथ बहुत हादसात आए। तो कहने का मकसद है, और जो मेरे अब्बू रोल मॉडल हैं, तो ब्रीफली थोड़ा मैं आप लोग को ये बताऊँ, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि मेरे जो अबू जी हैं, बचपन से लेके आज तक मैंने अपने अबू जी को ज़िंदगी में बुरे से बुरे हाल में भी नाशुक्री करते हुए, शिकवा करते हुए, ये कहते हुए नहीं सुना कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, अल्लाह ने मुझे ही बीमारी क्यों दी, अल्लाह ने मुझे इतनी तकलीफ क्यों दी, मुझे खून की उल्टियाँ क्यों होती हैं, मेरा जो है ऑपरेशन क्यों होता है, मेरी एंडोस्कोपीज क्यों होती हैं, इतनी एंडोस्कोपीज हुई, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, कभी नहीं देखा हमने। और ये मैं